हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि हम आपको 1979 से लेके 2020 तक में जितने भी विगत वर्षों में चारों पेपर में प्रश्न आए हैं उन सबको विद आंसर फ्रेमिंग के साथ न केवल डिस्कस करेंगे बल्कि उनको आपको आंसर फ्रेमिंग का एक पीडीएफ भी प्रोवाइड किया करेंगे। तो उसी दिशा में बढ़ते हुए आज ये हमारा पार्ट 1 है। अपने पार्ट 1 में हम 2014 में आए हुए प्रश्न को काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करेंगे। इसकी पीडीएफ हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसे देख सकते हैं और वहाँ से उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये GS1 सोसाइटी का प्रश्न है। 150 शब्दों में हमें लिखना है, 2014 में पूछा गया है। तो हम अपने इस प्रश्न को पढ़ें, इस प्रश्न के उत्तर फ्रेम को समझें। इससे पहले हम आपको 2 से 3 बातें बता दें कि आखिरकार इस सीरीज को शुरू करने का पर्पस क्या है और इस सीरीज को आप किस तरीके से अपने लाभ में ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो पर्पस यही है कि जो बच्चे आंसर राइटिंग नहीं करते हैं या जिनको भय लगता है कि यूपीएससी में आए हुए ऐसे प्रश्नों को कैसे हम इनकोड किया करें, कैसे इसमें हम अपनी भाषा शैली को गढ़ा करें, किस तरीके से बिंदुवार हम अपनी बातें कहा करें। ठीक है, एक तो इसका ये पर्पस है। दूसरा पर्पस ये है कि जब हम आपको विगत 40 से 42 वर्षों के बैक ईयर को अच्छे से एनालिसिस करा देंगे, यानी कि 1979 से लेके 2020 तक के पेपर को, तो आप यकीन मानिए कि हमारे द्वारा जो चीज़ कराई जाएगी वो कहीं ना कहीं आपके पूरे की पूरी यूपीएससी तैयारी को ही कंप्लीट कर देगी। अगर आपने जीएस नहीं भी पढ़ा है कहीं से, फिर भी अगर आप हमारे इन बैक ईयर के आंसर फ्रेम को ही कवर करते हैं तो अपने आप आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। रीज़न, क्योंकि हम आपको एक दिन तो GS1 GS2 के 2 प्रश्न देंगे, एक दिन हम आपको GS3 और GS4 के प्रश्न दिया करेंगे और यही चीज़ें अल्टरनेट रूप से चलती रहेंगी। अर्थात रोज़ आपको ये लगेगा कि आप चारों के चारों पेपर एक साथ कवर कर रहे हो और चारों पेपर के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आपको आते हैं। और हमने इसमें सबसे पहला काम ये किया है कि हम आपको 2014 से लेकर 2020 तक में आए हुए प्रश्नों को पहले करा देंगे। दूसरे फेज में हम आपको 2001 से लेके 2013 तक के प्रश्नों को कराएंगे और तीसरे फेज में हम आपको 2001 से पहले तक के प्रश्न यानी कि 1979 से 2000 तक के प्रश्नों को कवर कराएंगे। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर ऐसा आपने क्यों किया? तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये तीनों बार यूपीएससी ने अपने आप को बड़े टाइप में चेंज किया। बड़े टाइप का मतलब ऐसे समझिए कि जैसे अगर आप वैसे देखेंगे तो 2012 से लेकर 2016 तक में यूपीएससी ने अपने पैटर्न को 4 बार चेंज किया। बट हम बड़े टाइप में बोले कि 2014 के बाद से जो क्वेश्चन आने लगे वो थिंकिंग बेस आने लगे, इथिक्स से रिलेट करके व्यक्ति के पर्सनैलिटी से पूछे जाने लगे। ठीक है, 2001 के पहले डायरेक्ट आता था कि संयुक्त परिवार क्या होता है, इसके लाभ और हानियां बता दीजिए। 2000 के बाद क्या आया, थोड़ी सी प्रासंगिकता बेस आने लगे, तो इसीलिए पहले हम थोड़े टफ वाले करा देंगे, फिर हम उससे सरल वाले, फिर हम सबसे सरल वाले। सबसे सरल वाले इसलिए अभी से नहीं शुरू किया क्योंकि आप बच्चे थोड़ा ना हो, आपको तो पता ही है सारी चीज़ें कि इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, और जब हम ये करा देंगे तो वो अपने आप उत्तर आपके लिए बच्चे लगेंगे। समझ गए? तो आप लोग इसको सही से यूज कीजिएगा, सही से कवर कीजिएगा और यकीन मानिए अगर आप पूरी ईमानदारी से हमारी जितनी भी सीरीज हैं उनको कवर करेंगे तो यूपीएससी में आपका टॉप 100 में सिलेक्शन तो दूर की बात है, आप टॉप 10 में आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और आपको यकीन ना हो तो आप इस वीडियो को ऐसे ही रिकॉर्ड करके अपने पास रख लें और जब भी आप अगर फेल हो या ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आए तो हमारे ऊपर क्लेम कर सकते हैं कि मास्टर आपने प्रॉमिस किया था कि हम टॉप 10 में आएंगे अगर हम आपकी सारी आंसर राइटिंग सीरीज़ देखेंगे। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे ढंग से आपको व्यापक लेवल पे पढ़ाते हैं बिना जीएस को पूरी तरह से कंप्लीट किए। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऐसे यूज कर सकते हैं। अब दूसरी एक और बात आती है वो ये कि सर इसको हम करेंगे क्या? तो हम ये करेंगे कि आपको यहाँ पे YouTube पर तो इसको पूरा एनालिसिस कर देंगे, पूरा एक एक कोड इसके पुर्जे पुर्जे तोड़ देंगे कि वास्तव में प्रश्न को आपको एग्जाम हॉल में देखकर कैसे उत्तर लिखना चाहिए। ठीक है, ये बता देंगे।
आपको हमने इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक की मदद से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे हमने इसकी पीडीएफ पूरी की पूरी शेयर कर दी है। आप वहाँ से पीडीएफ इसे देखकर अपना आंसर राइटिंग करेंगे। कैसे करेंगे? जब हम यहाँ आपको पूरा ये बता देंगे, हम आपको पॉइंट बता देंगे, ये भी बता देंगे कैसे आपको कहानी गढ़ना है। बस फिर आपको कलम उठानी है, पीडीएफ हमारी देखनी है और उस पीडीएफ से आंसर अपनी कॉपी में अच्छे से लिख डालना है। ठीक है। अब आप में से कई बच्चे सोचें सर अगर हम इन्हीं पीडीएफ को निकलवा कर अपने पास रख लें तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम आपको अच्छे से पता है कि इस प्रश्न के हम आपको 50 तरीके बताएंगे, एक ही तरीका थोड़ा ना है। तो इसलिए इस पीडीएफ को निकलवाना आपके लिए बेकार है खाम का। बाकी अगर आपके पास प्रिंटर है तो निकालिए बैठकर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन वही है कि आप खुद से अपना उत्तर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। समझ गए? तो ये उत्तर आपको लिखकर भेजने हैं। अब आपको लग रहा होगा सर 2 तो आप पहले ही कराते थे, तो बिल्कुल सही बात है, 2 ये और हो गए। तो अब आपको अभी 4 आंसर लिखकर डालने हैं। आगे चलकर हमारा पर्पस है कि अगस्त के महीने तक हम आपको 20 आंसर डेली लिखने की प्रैक्टिस में ले आएंगे। ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका जितनी भी एनर्जी है उसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न हमारा GS1 सोसाइटी से है, 2014 में पूछा गया था। जब भी आपको कभी यूपीएससी में ऐसे प्रश्न मिलें, हालांकि मिलेंगे ही, तो आप क्या किया करें, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ें और जो ही प्रश्न को पढ़ें उसमें जो मोटे वर्ड हों उनको रिंग कर दिया करें। जैसे हम इस प्रश्न को पढ़ रहे हैं ऐसा ही आपको यूपीएससी के एग्जाम हॉल में करना है। क्या लिखा है प्रश्न में कि संयुक्त परिवार का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों के बजाय आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है, चर्चा कीजिए। ठीक है। यानी कि इस प्रश्न में आपको अगर मैं कहूँ कि कोडेड वर्ड कितने मिले, एक तो संयुक्त परिवार मिला, एक तो जीवन चक्र उनका मिला, एक तो सामाजिक मूल्य मिला, दूसरा बजाय मिला, तीसरा आर्थिक कारक मिला, चौथा निर्भर। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो जॉइंट फैमिली होती है वो वास्तव में अपनी लाइफ साइकिल इसलिए स्पेंड कर पाती है क्योंकि वहाँ पे सोशल वैल्यूज़ उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करती, बल्कि वहाँ पर इकोनॉमिक जो वैल्यूज़ हैं या इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं वो अपना ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। समझ गए? बजाय का मतलब होता है अपेक्षा या इसके बिना। ठीक है। तो आप ऐसे इनकोड किया करेंगे। यानी कि अब आप मोटे तौर पर समझ गए कि हमें क्या बताना है, संयुक्त परिवार का सामान्य मतलब क्या होता है, हमें ये बताना है कि किस तरीके से उसका जीवन चक्र अब आर्थिक कारकों पर निर्भर हो गया है, किस तरीके से वहाँ पे सोशल वैल्यूज़ अब काफ़ी कम हो गई हैं और इसका क्या कारण रहा है। ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए। चलिए अब यहाँ पे दूसरी समस्या क्या है। दूसरी समस्या ये है कि 99.99% बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मास्टर इसमें इंडिया पे लिखना है क्या। तो आप मुझे इतना जवाब दे दीजिए, क्या वास्तव में यहाँ कहीं लिखा है कि भारत में रहने वाले संयुक्त परिवार का जीवन चक्र? नहीं लिखा है। और जब ना लिखा हो किसी भी प्रश्न में भारत के संदर्भ में, तो आप यकीन मानना कि उसको आपको वर्ल्ड के सिनेरियो में लिखना है। और वर्ल्ड के सिनेरियो का मतलब क्या होता है कि 25% कंटेंट वर्ल्ड का हो और 75% कंटेंट इंडिया का हो। समझ रहे? यानी कि अब आप इसके एक और डायमेंशन समझ के, जो कि किसी को नहीं पता होता है और ना किसी सामान्य पुस्तक में आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। जब भी आप प्रश्न देखा करें तो उसमें ये चीज़ें चुना करें, उनको समझा करें। और एक बात बताएं, आप निश्चिंत रहिए, आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, कुछ भी नहीं पता है, कोई बात नहीं। आगे आप हमारे साथ जो ही 30 से 40 प्रश्न ऐसे देख लेंगे, आपकी एक आदत बन जाएगी, एक हैबिट बन जाएगी और आप कहने लगोगे मास्टर इसमें भी वर्ल्ड का यूज कर लो, इसमें भी तो भारत नहीं लिखा है। ऐसी आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी और वही हमें बनाना है। तो आप ये चीज़ें देख लिए, बिल्कुल सिंपल सा है कि संयुक्त परिवार का जो जीवन चक्र होता है वो सामाजिक मूल्यों के बजाय आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। अब आपको एक प्रश्न नहीं आता है, हम मान के चलते हैं। अब आप बता दीजिए सामाजिक मूल्य कौन कौन से होते हैं? मिलकर रहना, मिलकर खाना पीना, संयुक्त परिवार होना, ठीक है, एक दूसरे का सम्मान करना, उनकी मदद करना, ठीक है, दुख सुख में साथ देना, यही तो होते हैं सामाजिक मूल्य। ठीक है। गांव के स्तर पे अपने आप को डेवलप करना, माता पिता की सेवा करना, बुढ़ापे में उनकी मदद करना, ये हो गए सामाजिक मूल्य। आर्थिक कारक क्या हो गए? आर्थिक कारक का मतलब आज इनकम कितनी है,
इनकम के आधार पर लोग अपनी फैमिली से दूर हो रहे हैं। वो देखते हैं कि पूरे के पूरे परिवार में अगर कमाने वाले केवल वही 2 दंपति हैं और यूनिट वहाँ पे 6 रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम अपना पैसा क्यों इस जॉइंट फैमिली में इन्वेस्ट करें, ये क्यों नहीं कमाते हैं, वो क्यों नहीं कमाती हैं। तो ये चीज़ें अब ज़्यादा आने लगी। अब ये चीज़ें नहीं आती हैं कि वो इसलिए नहीं कमा रहे क्योंकि उन्होंने जीवन भर आपको कमा कमा कर खिलाया है। जैसे बचपन में मैंने एक कहानी सुनी थी, मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहानियाँ सुनाते रहते हैं कि बेटा होता क्या है कि एक बाप एक माँ अपने 4 बच्चों को पूरे जीवन खिला पिलाकर बड़ा कर सकती है, लेकिन ये 4 बच्चे बुढ़ापे में अपने पिता और माता को नहीं खिला पाते। ये होता है संयुक्त परिवार की दिक्कत। संयुक्त परिवार में आज की मैं बात बता रहा हूँ, आज में जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि मैं इतना कमाती हूँ तो मैं तुम्हारे पापा के ऊपर क्यों खर्च करूँ, मैं इतना कमाता हूँ तो मैं तुम्हारे भाई पर इतना क्यों खर्च करूँ। ये जो आ गया ना लोगों में, इसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया कि आखिरकार संयुक्त परिवार के जीवन चक्र में अब सोशल वैल्यूज़ क्यों नहीं है। अब ये क्यों नहीं है कि ठीक है वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने जीवन भर कमाया, हमारी परवरिश की, हमें इतना पाला पोसा बड़ा किया, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उनकी मदद करें, हम उन्हें पैसा दें, हम उन्हें क्या कहते हैं दुनिया का भ्रमण कराएं। ये चीज़ अब नहीं रही और यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो सिंपल तरीके से आप इसे चर्चा कर देंगे। सामान्य तौर पर बता देना कि संयुक्त परिवार साहब क्या होता है, जीवन शैली में आर्थिक कारक कैसे प्रभावी होते हैं, सोशल वैल्यूज़ कैसे कम हो गई, और ये सोशल वैल्यूज़ क्या इंडिया में पूरी तरह से कम हो गई या वर्ल्ड में पूरी तरह से। ऐसे तुलनात्मक आप इसका अध्ययन कर देंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं, कोड हमने किया है। हमने ये भी आपको अभी अभी बताया कि इसमें क्षेत्र, देश, काल, राज्य की सीमा नहीं है, अतः हम मुक्त होकर लिखेंगे। यहाँ हम ये नहीं कहेंगे कि ये केवल भारत पे ही लिखना है, भारत से ऊपर जाएंगे। ठीक। अब प्रश्न उठता है कि साहब संयुक्त परिवार होता क्या है। तो सामान्य तौर पर आप बता दीजिए कि ऐसा परिवार जिसमें एक से अधिक युगल दंपति, युगल का मतलब होता है जोड़ा, पति और पत्नी होते हैं, और 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है संयुक्त परिवार। इनकी जीवन शैली का चक्र का आशय का मतलब क्या होता है कि परिवार के जो विभिन्न चरण आते हैं, जैसे कि एक साथ जॉइंट जो घर होता है, खाना वहाँ पे एक साथ बनता है, घरेलू वस्तुओं का एक साथ उपयोग होता है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में भी कई सारे बच्चे होंगे जिनकी जॉइंट फैमिली होगी कि वहाँ पे क्या होता होगा कि एक घर होता होगा, ठीक है, बड़ा सा घर, खूब बड़ा घर, वहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ होती होंगी जिनको कोई भी यूज करता होगा, कोई भी उसमें पेट्रोल डलाता होगा, कोई भी उसे ले जाता होगा। वहाँ ये नहीं होता होगा कि ये मेरा है या तेरा है। ठीक है, घरेलू वस्तुओं की बात करें, खाना एक ही किचन में बनता होगा, सबके लिए खाना बनता होगा, सबको एक ही डिश मिलती होगी, है ना। ये चीज़ वैसा नहीं जैसे आप लोग देखते हो ना कि क्या होता है, नहीं नहीं उनको मत देना, जाके चाचा से बात मत करना, चाची से बात मत करना, अरे वो बड़े दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, उनको खाना मत देना, गाड़ी की चाबी कह दो मिल ही नहीं रही। ये ड्रामा ना हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर आ जाते हैं। भाई गाड़ी की चाबी मत दो, क्या कहने का मतलब है कि यार पेट्रोल खर्चा हो जाएगा, पैसा चला जाएगा, 100 रुपये पेट्रोल तो वैसे भी ऊपर पहुँच गया है ना। इसको बोलते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर हावी होना। ये अब फैक्टर यहाँ नहीं काम कर रहा है कि अरे वो तो हमारे चाचा जी हैं, उनको हम कैसे कर सकते हैं, ये नहीं होता है वहाँ। इसी को कहते हैं, इसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आप ऐसे बता देंगे जो कि अर्थ से संचालित होते हैं। अर्थ का मतलब पैसा, ठीक, यानी कि अगर एक मेंबर की इनकम अधिक हो, उस परिवार से अलग होकर वो एकाकी परिवार के जीवन की ओर निकल पड़ता है। आपने देखा होगा विवाह के बाद कई सारे परिवार टूट जाते हैं, और विवाह के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना कि वही बेटा अपने पिता और माता की बात नहीं मानता है। जिस माँ ने अपने बच्चे को 9 माह तक कोख में रखा, जिस बाप ने उसको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही बेटा अपने बाप से कहता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। और दुख की बात ये है, मैंने कई सारे बच्चों का स्टेटस देखा है, कई सारे लोगों का स्टेटस देखा है, वो क्या लिखते हैं। देखिए ये अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, बहुत बड़ी डिबेट की चीज़ है, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए बात की बात है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि केवल एक के प्रति इतना अगर आप समर्पित होते हैं तो गलत है। ठीक है, बच्चे क्या लिखते हैं, माई वाइफ इज़ माई लाइफ। पिता के बारे में कभी कोई नहीं लिखता कि माई फादर इज़ माई लाइफ, रेयर होते हैं। शादी के बाद की मैं स्थिति कह रहा हूँ।
माई वाइफ इज माई ऑक्सीजन, O2 लिखते हैं, माई O2, आजकल बड़ा अच्छा नाम चलता है। कभी पिता के बारे में ऐसा कोई लिखते हैं? कभी पिता को कैफेटेरिया में आप कॉफ़ी पिलाने चले जाएं, कभी पिता के साथ आप कभी मूवी देखने चले जाएं। लेकिन आप लोग जब IAS बनना ना, तो आप लोग ज़रूर जाना, आप लोग अपने पिताजी के साथ हर वो काम करना जो आप अपने सोना और बाबू के लिए करना चाहते हैं या अपने बाबू के लिए करते हैं। देखना उस दिन आपके पिता और आपकी माँ में कितनी खुशी होगी। अपने परिवार के हर एक मेंबर को, जॉइंट फैमिली के हर एक मेंबर को काफ़ी अच्छे से उनको मेंटेन करना, उनको जो आप यहाँ सीख रहे हो उसको वहाँ इम्प्लीमेंट करना, प्रैक्टिकल करना, ताकि उनको लगे कि वास्तव में उनका बेटा, उनकी बेटी सच में उनके लिए कुछ है। ठीक है, तो वही काम करना आप। क्योंकि आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसी बातें क्यों कर दी, भागो, क्योंकि निष्कर्ष में आपको यही देना है। ठीक है, इससे आपको नंबर मिलेंगे। तो अभी हम बताते हैं आपको, तो आप बता दीजिए कैसे एकाकी परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। और वास्तव में एकाकी परिवार की ओर बढ़ने के कई सारे रीज़न भी हैं, जैसे औद्योगिकीकरण आ गया, भूमंडलीकरण आ गया, नए रोजगार की तलाश हो गई। अब जैसे दिल्ली वगैरह में आप लोग रहते होंगे, बेंगलुरु में रहते होंगे, हरियाणा में रहते होंगे, ठीक है, गुरुग्राम में, नोएडा में, तो आप लोग अकेले ही तो रहते होंगे। फैमिली को छोड़कर किस लिए आए? UPSC की तैयारी करने आए। तो धीरे धीरे आप एकाकी होने लगे। एकाकी होने के बाद यहाँ पे कोई सज्जन या कोई देवी जी मिली, उनके साथ आप जुड़ गए। आपको लगने लगा कि यही आपका पूरा जीवन है और यही आपकी पूरी की पूरी पृथ्वी है। अपने परिवार से अलग हो गए। तो ये रीजन भी होते हैं। बाकी हम आपको सोसाइटी जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है, फिर बात आती है वर्ल्ड लेवल पर। हो सकता है कि इसकी जो प्रवृत्ति है वो तीव्र हो। आपने देखा होगा कि विश्व स्तर पर जॉइंट फैमिली मिलना बहुत रेयर होती है। वहाँ बच्चे पहले ही अलग हो जाते हैं। अलग इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि उनका जो पिता होता है वो 2 से 3 विवाह पहले से किया होता है। ऑलरेडी उसमें इतने बच्चे होते हैं कि उन्हीं के बीच कंट्रोवर्सी क्रिएट रहती है कि कौन बच्चा किसको संपत्ति मिलेगी, तो सब अलग अलग रहते हैं। वहाँ जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट इंडिया में आज भी हमारे यहाँ सोशल वैल्यूज़ को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है। भले ही पूर्व की कालों की अपेक्षा में कम हो, अर्थात पहले भले ही हम सबसे ज़्यादा सोशल वैल्यूज़ को प्रमोट करते थे, बट आज कम हो गई हो, लेकिन आज भी हमारे यहाँ है। आज भी आपने देखा होगा कि आपके घर परिवार में कितनी भी किसी से लड़ाई कितनी क्यों ना हो, बट जब भी कोई समस्या की बात होती है, आपके पिताजी, आपकी माताजी सबसे पहले आगे खड़े हो जाते हैं। भले उनकी कल किसी से, मोहल्ले वाले से लड़ाई हुई हो, लेकिन आपके पिताजी तुरंत चले जाते हैं। अरे छोड़ो ना, क्या आप भी कह रही हो, मतलब अपनी अर्धांगिनी से वो कहते हैं, नहीं कि आपकी मम्मी से कहते हैं अरे छोड़ो ना, अब बेचारा वो मुश्किल में है, कोविड-19 का टाइम है, उसको दे देते हैं 500 रुपये, ऊपर वाला तो सब देख ही रहा। ऐसा कहते हैं क्यों? क्योंकि उनको आज भी पता है कि वो एक ही खून का, मतलब उनका भाई है, एक ही पिता की संतानें हैं वो। उसको मतलब इतना अवॉइड करो। आज भी अगर आपके पिताजी कभी ज़्यादा इनकम कर लिए कहीं से और देखे कि आपके चाचा जी कुछ नहीं कमा रहे हैं या उनका बिजनेस ठप पड़ा हुआ है या चाची जी आज खाना कुछ नहीं बनाई हैं, तो आपकी माताजी तुरंत जाके आटा दे आएंगी, दाल दे आएंगी। क्यों? क्योंकि वो सोशल वैल्यूज़ को प्रेफर करती हैं, वो इकोनॉमिक वैल्यूज़ को प्रेफर नहीं करती। ये बात अलग है कि आपके चाचा जी और चाची जी आपके साथ ऐसा ना करते हो, बट आप करते हैं, आपका परिवार ऐसा करता है। तो वही चीज़ें तो आपको लिखनी है यहाँ पे। अब आपने इसका फिर ये चीज़ बता दीजिए कि साहब जैसे जैसे हम जैसे जो युवक और युवतियां हैं, अगर ठान लेंगे कि अपनी तरफ से जीवन में ऐसी गलती नहीं होने देंगे, तो शायद इस गति को, यह जो बढ़ती हुई गति है, इसकी रफ्तार को हम कम कर दें। सिंपल सी बात है, आप में से जितने भी बच्चे हैं, अगर ये ठान लेंगे कि नहीं हमारी जॉइंट फैमिली जॉइंट ही रहेगी, हम इकोनॉमिक फैक्टर को हावी होने ही नहीं देंगे, तो हमारी वैल्यूज़ बनी रहेगी। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, आप फैमिली की तो बात छोड़िए, अपने जीवन में ना आप कभी पैसे से किसी को मत तौलना, किसी को भी मत तौलना। पैसा बहुत छोटी सी चीज़ है, आप कभी भी कमा सकते हो। पैसा बहुत सरल तरीका है कमाने का। दुनिया में अगर सबसे सरल तरीका कोई लगता है ना मुझे, तो पैसा, मतलब इतना सरल तरीका है कि अगर आप 1 घंटे भी बैठकर कॉफ़ी पी रहे होगे ना, तो आप 2-3 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख रुपए कमा सकते हो। लेकिन पैसे के कारण किसी पर्सन को मत खो देना, उस पर्सन को मत खो देना जो आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। इसीलिए मेरा हमेशा एक डायलॉग रहता है, वो ये कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्सन इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आपने देखा होगा श्री IAS एकेडमी
पैसे पे ध्यान नहीं देती है, क्योंकि मुझे पता है पैसा बहुत खराब चीज़ है। सोशल वैल्यूज पर ध्यान देना है ताकि आप सबकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सके, ठीक है। तो आप इन बातों को मेंशन करके अपना उत्तर गढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर गढ़ेंगे कैसे, तो आप क्या करिएगा, सिंपल सा पहले बता दीजिए कि सोशल फैमिली ज्वाइंट फैमिली क्या होती है उसको बता दीजिए, और ज्वाइंट फैमिली बताने के बाद तुरंत उसकी जीवन चक्र शैली में इकोनॉमी का क्या रोल होता है उसको बता दीजिए, और बताते बताते आप ये बता दीजिए कैसे आज सोशल वैल्यूज कम हो रही हैं और इनके कम होने का रीज़न क्या है, लेकिन वर्ल्ड स्तर पर इसकी प्रवृत्ति काफ़ी तेज है और इंडिया लेवल पर इसकी कम है। इतना सब आप गुंथित करके लिख देंगे, 150 वर्ड में आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप लोग लिख कर भेजिए, हम चेक करेंगे और चेक करके हम बता देंगे कि वास्तव में आपको इसे कैसे लिखना था, किन किन बिंदुओं को इसमें ऐड करना था और किस तरीके से आप अपने उत्तर को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको न केवल इस प्रश्न का उत्तर इनकोड करके समझ में आया होगा, बल्कि पूरा टॉपिक आपको बृहद रूप से समझ में आ गया होगा। और हमारा पर्पस भी यही है कि हम आपको एक एक टॉपिक पूरा क्लियर करें, केवल ये ना बताएं कि ऐसे ऐसे लिख दीजिए आपका उत्तर हो जाएगा, ये बेकार चीज़ है। एक उत्तर पढ़ो, सुनो, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।